हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं साहिल और आपके लिए लेके आया हूं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर 3 स्टैटिस्टिक्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसके लिए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए गारंटीड एग्जाम में आने की पूरी गारंटी, पूरी संभावना है कि ये जो क्वेश्चन है वो पक्का आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए बिना समय बर्बाद किए सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं क्या चीजें हैं हमारे लिए। यहां पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में गारंटीड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत से ही आप देखते हैं, व्हाट आर द स्कोप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट आर द स्कोप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी बात करें तो ये देखिए आपके सामने में स्कोप्स लिमिटेशंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। इनफैक्ट हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद बात करें तो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज मीन्ड बाय द कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा अपने चैप्टर में बात करें आप तो दूसरा चैप्टर होगा आपकी किताब में, अगर आपने किताब देखा होगा। अदरवाइज आपने जो है YouTube पे सर्च किया होगा तो आपको ये चैप्टर आसानी से मिल गया होगा, क्योंकि हर एक वीडियो चाहे जिसने भी अपलोड किया हो, चाहे हमारे चैनल पे हो या किसी और भी चैनल पर आपने देखा होगा, तो आपको वहां पे स्टैटिस्टिक्स जब भी आप ओपन करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे पहला वीडियो आपको प्राप्त हुआ होगा। और बहुत जरूरी, सबसे पहले आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें अंदर आप देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा से आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है। बात करें अगर हम अपने तीसरे मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मीन, मीडियन, मोड। इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की भी संभावना है। तो प्रैक्टिकल आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली आप जो है इसको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जहां तक हो सके अपने एंड पर पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद बात करें तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उनको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह भी आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, ये पूरी संभावना है 100% गारंटीड। ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन दोनों ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, यानी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलते हैं आगे और दो तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं अपने एंड पर। आइए यहां पे हम आगे चले उससे पहले एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यहां पर अगर हम बात करने वाले थे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के, तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बी फोकस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इन दोनों टॉपिक्स से। यानी आपको यहां पर थ्योरी से ज्यादा फोकस अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर करना है, जो कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन से पूछे जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट जो यहां पर आपको दिख रहा है, कोरिलेशन। कोरिलेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर से कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस भी पूछा जाए, तो एक बार डिस्टिंग्विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिफरेंशिएट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपसे कोरिलेशन पूछा जाएगा, तो कोरिलेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करें इंडेक्स नंबर्स की, तो एक क्वेश्चन पक्का गारंटीड आपको संभावना है कि एक क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से आएगा ही, और हो सकता है कि ये वाला इंडेक्स नंबर वाला क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से मिले। हालांकि इंडेक्स नंबर क्या है और इसकी क्या बेनिफिट्स हमारे लिए हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अलावा डिस्पर्सन और स्क्यूनेस, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट था, वो भी आपके लिए एक अहम सवाल बना रहेगा इस पूरे एग्जाम्स के समय में। एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबके लिए दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत किया है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत किया है, तो आपने डिस्पर्सन और स्क्यूनेस पे भी खूब मेहनत किया होगा, और वहां पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एक क्वेश्चन स्क्यूनेस और डेविएशन पे, डिस्पर्सन पे मिलेगा। यानी डिस्पर्शन और स्क्यूनेस के बीच का डिस्टिंक्शन आप जरूर पढ़ के जाइएगा।
इससे पहले कि हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमें देख रहे हैं YouTube पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे YouTube के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ भरपूर मिल पाए। आज का अंतिम सवाल यानी कि टाइम सीरीज, ये बिल्कुल मत भूलिएगा इसको, ये आपको नंबर उठाने में बहुत सहायता करेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत छोटा, यानी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और आप चाहेंगे तो इसको तुरंत याद कर लेंगे, बहुत आसानी से मगअप कर लेंगे और ये आपको फुल मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है। यानी आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएगा अगर आपने इंडेक्स नंबर के साथ साथ टाइम सीरीज भी पढ़ लिया तो। इससे पहले कि आपको धन्यवाद कहें, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपल्सरीली आपके लिए आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपके लिए आएगा और एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कोरिलेशन से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आप ये लास्ट में कंक्लूडेड जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनका न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ के जाएंगे और साथ ही साथ जो हमने पहले थ्योरी डिस्कस किया है उसको भी आप भली भांति देखकर अपने एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे। चलिए, आपका एग्जाम बढ़िया हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।